Assalamu alaikum. I welcome you all in another recorded lecture of dynamics. लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव मोशन एनालिसिस को डिस्कस किया था और हमने बात देखी थी कि जनरल जो प्लेन मोशन होता है ऑफ रिजिड बॉडीज वो कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेशन का और रोटेशन का। तो हम जल्दी सिर्फ उसका रिलेशन फॉर जो फार्मूला है जो रिलेशन हमने ड्राइव किया था वो डिस्कस कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी is equals to velocity of point A plus omega cross RB by A। इस बात को समझ लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एक मेंबर है जो कि A और B पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है। A और B उसके पोजीशन वेक्टर्स हैं RA RB। जब वो राइट की तरफ मूव करता है, अगर आफ्टर सम टाइम उसकी पोजीशन जो है वो AB से बदल के AB यहाँ पे मूव कर गया, तो इस मोशन के अंदर दो चीज़ें हुई, एक तो ट्रांसलेशन हुई और उसके साथ साथ उसमें रोटेशन भी हुई। तो रोटेशन और ट्रांसलेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो यूजुअली जनरल प्लेन मोशन होता है रिजिड बॉडी का। तो हमने ये बात देखी थी एटलीस्ट कि अगर आपके पास एक जनरल प्लेन मोशन होता है जिसके अंदर ट्रांसलेशन भी हो रही है और आपके पास रोटेशन भी हो रही है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट बी है उसकी जो वेलोसिटी होती है बराबर होती है वी ए पॉइंट वेलोसिटी ऑफ ए के plus omega, which is the angular velocity of this member with respect to point A, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बी स्लैश ए। आर बी स्लैश ए बेसिकली वो वेक्टर है जो कि ए से बी के दरमियान बन रहा है। अगर आप सिर्फ इस चीज़ को गौर से देख लें कि इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में जो कि वी बी वी ए और ओमेगा ये सब चीज़ें क्या क्या हैं, तो दैट वुड बी रियली ईजी फॉर द सोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि इन तमाम में वी बी जो है वो पॉइंट बी की वेलोसिटी है। दिस इज़ द वेलोसिटी जो कि हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कह सकते हैं किसी भी कर्व के अलॉन्ग। वी ए जो है वो पॉइंट ए की वेलोसिटी है। ओमेगा जो है वो इस मेंबर की एंगुलर वेलोसिटी है और आर बी स्लैश ए जो है वो इसका वेक्टर है पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिसमें हमें चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये रिलेशन याद रखना है कि वी बी इक्वल्स टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर बी ए। अच्छा, एक और बात मैं फिर रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पे जो समीशन हो रहा है वो एक वेक्टर सम हो रहा है और ओमेगा क्रॉस आर बी स्लैश ए जो है ये भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप इसको लिखते हैं दैट वुड बी रियली हेल्पफुल टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम जब न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी जो हमने ऊपर डिस्कस किए, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ बिकॉज हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसके बजाय। ये जो रिलेशंस हैं, these relations are we are not driving the relations but we are just we will be using them in our analysis in the later numericals जब हम उसमें एक्सेलरेशन निकाल रहे होंगे किसी मेंबर की। तो ए बी की जो एक्सेलरेशन है वो इस रिलेशन से रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ रिलेशन आपके पेपर में गिवन होंगे, तो हम इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो हम वहाँ पे इन रिलेशंस को दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो हम पहला सवाल देखते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक। एग्जाम्पल 16.6, द लिंक शोन इज इन गाइडेड बाय 2 ब्लॉक्स एट ए एंड बी। अब यहाँ पे सवाल को बहुत क्लोजली देख लेते हैं। हमारे पास एक लिंक है, ये लिंक जो है वो यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है और आपके पास एक स्लॉट है जो कि एल शेप के अंदर है। उसके अंदर एक मोशन हो रही है 2 ब्लॉक्स, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी पर। इस लिंक को हमने पिन से कनेक्ट किया हुआ है या इसको कनेक्ट किया हुआ है ए से बी पर, इस लिंक को। अब क्या हो रहा है कि जब ये मेंबर ए जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो लॉजिकली व्हाट वुड हैपन कि बी विल मूव ऑन द राइट हैंड साइड। तो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड, अगर ए जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ बी एट एन इंस्टेंट विथ थीटा इक्वल टू 45। अब थीटा क्या चीज़ है? थीटा ये एंगल है जो कि ये लिंक बना रहा है विद द वर्टिकल। तो इस सवाल को एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं सही से। हमारे पास एक लिंक है, एक मेंबर है जो कि 2 स्लॉट से कनेक्टेड हुआ है। एक स्लॉट ए पर है, एक स्लॉट बी पर है। स्लॉट ए जो है वो वर्टिकल ट्रेन के अंदर मूव कर रहा है और स्लॉट बी जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। अगर ए नीचे की तरफ मूव करेगा तो दिस इज क्वाइट लॉजिकल कि ये राइट साइड पर मूव करेगा। तो यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा है जो कि इस मेंबर के साथ वर्टिकल बना रहा है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है
तो ये जो एक थोड़ा सा शेडेड सा ये लाइट वर्जन है इसी मेंबर का, वो ये बात बता रहा है कि ये जो मेंबर है ये रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है किस तरफ? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप ये नीचे मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये मेंबर जो है, इसकी जो न्यू लोकेशन है वो ये वाली फिगर होगी, जो कि यहाँ पे लाइट शो हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप गौर से देखें तो पॉइंट बी जो है वो इस पॉइंट के क्रॉस एक रोटेशन भी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा होगा पॉइंट बी। तो अब अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हम वाई और एक्स एक्सिस में इसको बना ले रहे हैं, बिकॉज प्लेनर मोशन। पॉइंट ए जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, दैट इज द लीनियर वेलोसिटी विच इज़ v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। एंगल जो है 45 का है। अब हम बात करते हैं आर बी ए के। हमने इससे पहले बात की थी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो वेक्टर बन रहा है उसको हम आर बी ए कहते हैं। और बी जो है, जो वहाँ बी पे जो लीनियर वेलोसिटी है वो सिंपली वी बी होगी और वो हॉरिजॉन्टल होगी टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। सिमिलरली जब ये यहाँ पर एक एंगुलर रोटेशन भी होगी, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सॉलिड फिगर है और ये एक शेडेड फिगर है, इन दोनों में एक एंगुलर फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे एंगल का चेंज हो रहा है और एक आप विजुलाइज कर सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर एक एंगुलर मोशन भी मौजूद है, यहाँ पे एक एंगुलर वेलोसिटी भी है। सवाल हमारा ये है कि हमें वेलोसिटी बी निकालनी है जब एंगल 45 का है। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे हम एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं इसका एक्स वाई। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एक सिंपल सी बात है कि सिंस पॉइंट ए एंड बी आर रिस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग द फिक्स स्लॉट, तो वी ए जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी, वी बी मस्ट बी मूविंग हॉरिजॉन्टली टू द राइट। ये बहुत बेसिक सी बात है, हमने अभी डिस्कस कर ली। दिस मोशन कॉजेज द लिंक टू रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज। ये बात हमने भी देखी है कि जब ये राइट हैंड की तरफ मूव कर रहा है तो ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है ये लिंक। तो हमें बात पता है कि जस्ट लाइक द प्रीवियस रिलेशन, यहाँ की बात हम करते हैं तो हमने बात देखी थी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है उसके लिहाज से हम एक इक्वेशन दोबारा ये यूज़ कर सकते हैं कि वी बी इक्वल्स टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बी ए। अब ये रिलेशन बहुत बेसिक्स है। इसमें वी बी जो है वही जो कि वी बी वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट बी है, वी ए वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए है, ओमेगा जो है वो ओमेगा यहाँ पे क्रिएट हो रही है, आर बी ए जो है वो वेक्टर है फ्रॉम ए टू बी। नाउ अब हम देखते हैं कि हम इस इक्वेशन को जो यहाँ पे लिखी हुई है, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट दिस इक्वेशन वी बी इक्वल्स टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर बी, इसको कैसे लिखते हैं क्योंकि हमें वी बी निकालनी है। तो वी बी ये लिखा हुआ राइट। अब हमें इस पूरी इक्वेशन में तमाम जो वेलोसिटीज़ हैं या ओमेगाज हैं उन सबको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ वी ए की बात कर लेते हैं तो वी जो वेलोसिटी है वो इन वाई डायरेक्शन के अंदर है प्योरली, उसका कोई कंपोनेंट एक्स में नहीं है, कोई जेड में नहीं है, और वो नीचे की तरफ है। तो वी की वैल्यू जो है वो -2j हो जाएगी। 2 जो है उसका मैग्नीट्यूड है और j जो है वो उसका यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली वी बी हमें पता नहीं, वी बी की वैल्यू नहीं पता, बट हमें ये पता है कि वी बी जो है वो प्योरली एक्स डायरेक्शन में है, तो हमने वी बी आई लिख दिया। ए प्लस अब ये जो टर्म है, दूसरे दो टर्म्स हैं, इनमें दो प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब इधर से क्रॉस प्रोडक्ट। तो ओमेगा भी हमें नहीं पता, मगर हमें ये बात पता है कि अगर एक्स और वाई के अंदर मोशन है और रोटेशन जो है वो एक्स वाई के अंदर हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ओमेगा विल बी इन द जेड डायरेक्शन। मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो अगर दिस इज जेड डायरेक्शन, अगर मोशन जो है वो एक्स वाई के अंदर हो रहा है जस्ट लाइक दिस, तो जो ओमेगा होगी वो जेड डायरेक्शन के अंदर होगी। यस आई गेस ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि अगर आपके पास मोशन एक्स वाई के अंदर हो तो जो जेड ओमेगा होगी वो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जेड एक्सिस के अंदर होगी। तो ओमेगा के लिख दिया आपने। अब ये जब काउंटर क्लॉकवाइज है तो हम काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ओमेगा के पॉजिटिव है क्रॉस। अब ये हम बात करते हैं आर बी स्लैश ए के। अब देखें अगर मैं पॉइंट ए को बना रहा हूँ अपना रेफरेंस पॉइंट, तो आर से लेके बी तक जो वेक्टर ड्रॉ हो रहा है उसको अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखता हूँ तो कैसे होगा कि ये लेंथ हमें पता है ए से लेके बी, दैट इज 0.2। तो अगर मैं इसका वेक्टर ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का, तो 0.2 sin 45 आई, बिकॉज एक्स एक्सेस के अंदर ये पॉजिटिव है, -0.2
cos 45j, तो ये वाई एक्सिस में नेगेटिव है, तो आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर, बिकॉज यहाँ पे ये अगर ट्राइंगल बनता है तो पॉइंट ए से बी का जो वेक्टर ड्रॉ होगा वो सिंपली ये हो जाएगा 0.2 sin 45i माइनस 0.2 cos 45j। नेगेटिव का मतलब क्या है कि बिकॉज ये ए से बी जो है वो नेगेटिव नीचे की तरफ है और आपने एक्सेस यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। तो अच्छा, फिर एक और बात की, हमने आई जे की फॉर्म में इसलिए लिखा है बिकॉज ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ये वेक्टर्स रिप्रेजेंट होती है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ मूविंग फर्दर, -2j जो है वी था, वी आई था। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो कि अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ तो सिंपली क्या हो जाएगा, ओमेगा के जो के आई होगा वो 1 हो जाएगा, के जे 1 हो जाएगा, और आपके पास इसमें के तो है मौजूद ही नहीं है। तो सिंपली क्या हो गया, आपके पास ओमेगा के क्रॉस जे की फॉर्म आ गई और यहाँ पे 0.2 इंटू जे की आई की फॉर्म आ गई। तो आप इसको सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, सेकेंड टू टर्म्स विच इज़ 0.2 ओमेगा साइन 45j और 0.2 ओमेगा कॉस 45 आई, राइट। तो ये एज इट इज़ रहेगा। नाउ अब हम ये बात देखते हैं कि हम इसको कंपेयर करते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को। आई की टर्म्स को आई से कंपेयर करते हैं और जे की टर्म को जे के साथ कंपेयर करते हैं। आई की टर्म्स के साथ वी भी लिखा हुआ है और यहाँ आई की टर्म्स के साथ क्या लिखा हुआ है, 0.2 ओमेगा कॉस 45। तो सिर्फ ये टर्म वी बी के बराबर हो जाएगी, एक इक्वेशन ये बन गई। अब जे टर्म के साथ यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो मतलब जे के यहाँ पे 0 है और जे टर्म यहाँ पे कितनी है, -2 प्लस 0.2 ओमेगा साइन 45, तो इक्वल्स टू 0। जब आपने इसको सॉल्व किया तो एक इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं ओमेगा और इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है ओमेगा, तो यहाँ से आपने ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा को यहाँ रिप्लेस किया तो वी बी की वैल्यू आ गई। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि आपने, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना के तमाम वेलोसिटीज़ को, तमाम वेक्टर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये हमें कैसे पता कि वी बी जो है वो आई है, आपको ये नज़र आ रहा है कि वी बी जो है वो प्योरली इन द एक्स डायरेक्शन मूव कर रही है, वी ए जो है वो प्योरली इन द वाई डायरेक्शन मूव कर रही है। तो वी बी आई हो गया, वी ए जो है वो जे हो गया। ओमेगा के क्यों है, बिकॉज अगर एक्स वाई में मोशन हो रहा है तो रोटेशन अगर एक्स वाई में है तो जो वेक्टर है वो अलॉन्ग के बनेगा। आर बी ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर है बिटवीन ए टू बी। नाउ इनको हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आई गेस आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है। तो यहाँ इस क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उसका रिजल्ट भी वेक्टर ही आता है, तभी यहाँ पे जे और आई लिखा हुआ आ रहा है। प्लीज़ गो थ्रू, प्लीज़ रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट अगर आपकी बात ध्यान में नहीं आ रही कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो है, इफ़ यू आर टेकिंग अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स तो उसमें दो का होते हैं, एक डॉट होता है, क्रॉस होता है, डॉट का आंसर स्केलर होता है और क्रॉस का आंसर भी वेक्टर ही होता है। तो अगर आपने सिर्फ इन तमाम वेक्टर्स को कन्वर्ट कर लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और उसके बाद आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई की जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने कंपेयर किया और जे के कंपोनेंट्स को हमने कंपेयर किया। तो आई के साथ से वी बी था, तो वी बी इक्वल्स टू आई, यहाँ पे राइट हैंड साइड पर ये टर्म लिखी हुई थी और जे के साथ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर कोई टर्म नहीं है, तो जे ज़ीरो, जे की टर्म ज़ीरो हो गई इक्वल्स टू दिस टर्म। तो यहाँ पे आपने ओमेगा और वी बी की वैल्यू निकाल ली। आई होप ये आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आस्क मी इन द हेल्प सेशन और इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।